हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ वेरी सर सलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपने प्रिपरेशन के लिए आप हमारे पास आते हैं इस आशा के साथ कि आपकी कोई भी वनडे एग्ज़ाम है अच्छे से आप क्रैक कर सकें। तो उस आशा को हम बनाए रखते हैं, चाहे वो आपका जीएस हो, जीके हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, चाहे हिंदी न क्यों ना हो। तो उसके प्रति हम लोग बहुत ही सजग और बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। आप ही हमारे साथ ईमानदारी के साथ रेगुलर क्लास लेंगे तो ही आपके लिए वो इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि अगर बीच बीच में छोड़ दें क्लास को तो आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ों को। अगर चीज़ों को समझना है तो आपको शुरू से समझना होगा। अगर बीच में आपने समझने की कोशिश की तो कुछ नहीं समझ में आएगी, सीधी सी बात है। तो चीज़ों को बहुत ही स्टार्ट से, बिगिनर से स्टार्ट करने की कोशिश करिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे क्लासेस का शेड्यूल ये रहा आपके सामने, और मैं स्पेशली आपके लिए इंग्लिश शाम 7 बजे लेकर आता हूँ। चैप्टर वाइज वो भी कंटेंट, जाके नाउंस, प्रोनाउंस, वर्ब को कंप्लीट कर वेकेबलरीज कम। मैं अब आज का जो मेरा क्लास रहेगा इंटरनेट सिनोनिम्स, वो भी आपका कंप्लीट, मतलब कि लास्ट जो हमारा क्लास है आज सिर्फ एक वोकेबलरीज का मतलब शब्दकोश जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट, वो आपका लास्ट आज क्लास रहेगा। बाकी आने वाले दिनों में जो कल क्लास चलेगा आपका, वो भी आपका रहेगा टेंस से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो चीज़ें अगर अच्छा लगे तो पहले हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई कई बच्चे स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाते हैं सुविधा कि उनको भी मिल जाए, तो उस सुविधा को पहुँचा सकते हैं सिर्फ आप ही। तो माध्यम इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि उनका भी कल्याण हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, और स्माइल के साथ और नोट्स बनाते रहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। पहला यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग दिया आपका स्माइल। ठीक है, स्माइल का मतलब मुस्कान। ओके, लड़की वाला मुस्कान नहीं प्रभु, गर्ल्स वाला नहीं है, जो अंदर से फीलिंग आती है उसी की बात करते हैं। ओके, और इसका जस्ट उल्टा हम लिख देंगे शाय, मतलब आही भरना या फिर फ्रॉन्स। ठीक है, अगला आपका थिक, THICK। ठीक है, थिक का मतलब यहाँ पर आपको हो जाएगा क्या, मोटा। अब इसका उल्टा थिन, क्या हो जाएगा, थिन। अगला आपका नंबर थर्ड आपका है ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी क्या है आपका, ट्रेजेडी, जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका दुखांत या फिर दुख भरा। दुखांत या फिर दुख भरा, सीधी सी बात है, बैडनेस जहाँ पर हो उसकी बात हम करते हैं। अब उसका उल्टा क्या आ जाएगा प्रभु, कॉमेडी, फनी या फिर कॉमेडी, दो में से एक बोल दीजिएगा इसका। अगला आपका दिया है आपका ट्रांसपेरेंट। क्या दिया है, ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शक होता है। क्या होता है प्रभु, पारदर्शक होता है। ओके, अब इसका हिंद, ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, ओपेक। क्या हो जाएगा, ओपेक, मतलब अपारदर्शक। ओके, पहले मतलब पारदर्शक होता है, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शक। हो गया ना इसका उल्टा। जस्ट टॉप का मतलब ऊपर की बात करता है। ओके, क्या होता है आपका, ऊपर ही, मतलब शीर्ष या फिर चोटी बोल सकते हैं हम, शीर्ष या फिर चोटी से मतलब है। ओके, इसका उल्टा क्या है, डाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा, डाइवर्सिटी हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं प्रभु, वर्च्यू। क्या दिया है, वर्च्यू मतलब गुण होता है, क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहा है, क्वालिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। किसकी बात कर रहा है प्रभु, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इसका उल्टा क्या है, वाइस, मतलब अवगुण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अवगुण की बात कर रहा है। ओके, मज़ा आ रहा है ना क्लास। अगला वर्ड आपका जो है अगली, मतलब बदसूरत। क्या होता है, बदसूरत होता है। इसका उल्टा है प्रभु, ब्यूटीफुल हो जाएगा। हैंडसम मत लगाइएगा, हैंडसम भी बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं। हैंडसम, एक चीज़ और, प्रीटी। ओके, तीन वर्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम और प्रीटी की बात करते हैं। ब्यूटीफुल अक्सर आप हम जेंटल, मतलब कि जो थोड़ा टेंडर होता है, जैसे कि हम फीमेल की बात करें तो वहाँ पर हम ब्यूटीफुल का इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, चाहे आपका काऊ हो चाहे फीमेल, कोई भी नेम हम ले लेते हैं। हैंडसम की बात करें वहाँ पर मेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, बात अब आया है प्रीटी की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसका हम फ्लावर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों का अलग अलग इस्तेमाल करिएगा। ये नहीं कि हम बोले कि हैंडसम काऊ, ठीक है, दिस इज़ नॉट प्रॉपर फॉर यू। ओके,
तो चीज़ों को अच्छे से सजा कर अरेंजमेंट कर काम ही करना है आपको, तभी चीज़ों को अच्छे समझ में आएगा। करने का मतलब ये। अगला आपका दिया है वॉलंटियर नंबर 8। ठीक है, वॉलंटियर का मतलब यहाँ पर स्वैच्छिक से होता है। किससे मतलब यहाँ पर प्रभु? स्वैच्छिक। लिख दे रहा हूँ मैं, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक से मतलब जो कि खुद की इच्छा हो। अब उसके बाद यहाँ पर कंपल्सरी मतलब बहुत ही जरूरी, मतलब अनिवार्य रूप से, सीधी सी बात है। इसका क्या हो जाएगा? अनिवार्य। पहले का वॉलंटरी मतलब हो जाए स्वैच्छिक, जो अपने मन से काम करे। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य से हो जाएगा। किसे? अनिवार्य रूप से। अगला आपका व्यग्यु। ठीक है, नंबर 9 है का व्यग्यु। इसका मतलब आपका हो जाएगा प्रभु क्या? मीनिंग गड़बड़ है क्या? एक मिनट देखे थोड़ा। VAGUE वैग्यू 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 वर्च्यू, कुछ तो गड़बड़ है। अगली वॉलंटियर वैग्यू अस्पष्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है सही है। वैग्यू मतलब होता है प्रभु सीधी सा होता है अस्पष्ट। क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। इसका उल्टा जस्ट सीधी सी बात है क्लियर, मतलब स्पष्ट से रूप से। किससे है? स्पष्ट रूप से। विक्ट्री मतलब विजेता या फिर विजय। इसका उल्टा डिफीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफीट हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। इसके पहले अगर आपको चीज़ें अच्छा लग रहा है प्रभु तो प्लीज़ लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तरीका और अच्छे तरीके से बताया जाएगा जिससे कि चीज़ों को और अच्छे से और आसानी के साथ समझ में आ सके। ओके, नंबर आपका दिया है 11। यहाँ पर वायलेंट, अहिंसा से होता है इसका हिंदी। क्या हो जाएगा? अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा से हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हिंसा। सॉरी गड़बड़ हो गया। वायलेंट मतलब हिंसा। क्या जाएगा? हिंसा से मतलब इसका हो जाएगा। वायलेंट मतलब हिंसा से। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा से। किससे हो जाएगा? अहिंसा से हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? अहिंसा से हो जाए। अगला नंबर 12 या विजुअल। ठीक है, पारदर्शी बोल सकते हैं। या फिर जिसे हम क्या कहते हैं? विजुअल तरीके अस्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से मतलब कि आर पार जिसे हम देख सकते हैं, सीधी सी बात है। ओके, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं जो कि दिखाए न दे। अब उसके बाद इनविजुअल, इसका उल्टा। ठीक है, इनविजुअल दिखाई दे, जिसका मतलब हो जाएगा। नंबर 13 आपका दिया है विजडम मतलब बुद्धिमत्ता से मतलब है। किससे है? बुद्धिमत्ता या फिर बुद्धिमान से मतलब है। इसका उल्टा फॉली अर्थात बोल सकते हैं फूल से। फूल मतलब मूर्ख या फिर मैड से है। किससे? मैड से है ना, कितनी ईजी। नंबर 14 आपका वाइल्ड, जिसे बोलते हैं हम लोग जंगली। क्या बोलते हैं? जंगली। सीधी सी बात, जंगली वहाँ चीज़ होता है जहाँ पर कोई भी नियम कायदा कुछ भी नहीं होता है, उसी को बोलते हैं क्या? जंगली। रूड, सीधी सी बात है। वहाँ पर कोई नियम कानून नहीं होता है कि वहाँ पर लाइन उठा अपने हिसाब से किसी को खा जाएगा, किसी को यहाँ पर जवाब नहीं देना पड़ता है, सीधी सी बात है। और उसका उल्टा जाएगा टेम या फिर डोमेस्टिक। क्या जाएगा? टेम या फिर डोमेस्टिक हो जाएगा। ओके, लास्ट वर्ड आपका दिया है विन। विन मतलब विजय या फिर विजेता। ओके, इसका उल्टा लूज। क्या जाएगा? लूज हो जाएगा। ओके, तो यही था आपका आज का सेंसर, आज के लिए स्पेशली क्लास के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर दिन आपके लिए बहुत ही खास ये होते हैं और एक एक वर्ड यहाँ पर आपके लिए स्पेशली बताया जाए। अब बार बार जो चीज़ें रिपीट की जाती है एग्ज़ाम में, उन्हीं को चूज़ कर लेकर आया हूँ मैं। एक और बात, चीज़ों को बार बार देखिए, उसे रिपीट करिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ये सोच रहे हैं कि A1 टाइम पढ़ ले, ये नहीं हो सकता। क्या एक चीज़ और मैं लास्ट में बता देता हूँ आपके लिए कि रिवीजन का तौर तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक है, प्लस पॉइंट ये रहना चाहिए कि जितनी भी आपके सब्जेक्ट, चाहे आपका GS हो, मैथ हो, रीजनिंग, कुछ भी हो। हम GS की बात करते हैं। GS में कई पोर्शन होते हैं, तो क्या करना है आपको? हर एक पोर्शन से, मान लीजिए GS का 7 टॉपिक आपके पास है, जो कि आपको पता है कि वहाँ से
एडॉप्ट किए जाएंगे क्वेश्चन। तो करना क्या है, हर एक चैप्टर से आपको 20-20 क्वेश्चन एडॉप्ट कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। कितनी है, ज़्यादा नहीं, 20-20, और बार बार उसे रिवीजन करिए। ये नहीं कि एक टॉपिक 1 वीक में स्टडी करना है, ऐसे मत करिए। हर दिन आप छोटे पार्ट से स्टार्ट करें। ऐसे क्या होगा, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, अपने पढ़ाई के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो हाई अप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे सेशन में ऐसे ही मुस्कुराते हुए और अच्छे से क्लास लेते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।